बाद जवाब देना पड़ेगा। विषय ना उठे इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है, भविष्य में ऐसी बातें ना आए इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है, इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि गलत है, गलत है, गलत है। प्राची जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दे देना चाहिए मुख्यमंत्री का, ताकि जो 2 भाग के चले गए 25 के हत्यारे शायद उनको रोक लेते, क्योंकि मुस्तैद आदमी है। मैं आपको एक बहुत सटीक तथ्य बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं बहुत सटीक तथ्य बता रहा हूँ आपको, मैं एक बहुत सटीक तथ्य बता रहा हूँ। इस देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इस देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो में और रॉ में आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती नहीं होती है, ये बहुत तथ्य है। और जब सुन लीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी इस नियम में बदलाव नहीं किया। इसको जाके पढ़िएगा, क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, दूसरे को कहते पढ़ते नहीं है। तो पूरा देश इस बात को जानता है, संघ से जुड़े हुए लोगों को नहीं दी जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की अपेक्षा रखना बेकार है। रही बात घुसपैठिए की, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के प्रवक्ता जितनी बार घुसपैठियों का जाप किए हैं, मुझे लगता है पूरे प्रोग्राम में आप निकाल के देखोगे 25 से 30 बार जो है नाम ले लिया है, और करीब 28 बार उन्होंने जाप करने से चुनावी फायदा लेना है, जनहित के मुद्दे से कोई लेना देना है नहीं। सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, बिना नागरिकता हासिल किए देश में वोट डालना सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है। बिना नागरिकता हासिल किए कैसे आप वोट डाल सकते हैं? जांच हो जानी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और रखा जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच के बाद आप मीडिया ट्रायल मत करिए। अभी जब जांच हो जाएगी, तथ्य आ जाएंगे, फिर आप भी बोले ना, हम भी बोल लेंगे। अपने कयास लगाने सूत्र की कोई जानकारी सुनिए ना। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि 80 साल की मेरी माँ हो गई है, तो आप कम से कम अब तो उनको छोड़ दीजिए। मैं बस इतना ही पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो क्या उम्र का लिहाज करना चाहिए? देखिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में उम्र का लिहाज किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नई परंपरा विकसित कर रही है। अभी शिवम जी कह रहे थे मेरी सरकार आने के बाद बहुत चीजें खुली हैं, तुम्हारी सरकार जाने के बाद भी बहुत चीजें खुलेंगी, वो भी दुनिया की नजरों में आएगा और वो भी पता चलेगा कि देश के प्रधानमंत्री कहाँ जाते थे, मुख्यमंत्री कहाँ जाते थे, क्या करते थे, कौन सी ऑडियो लीक हुई है, कौन सी ऑडियो दबाई गई है, किसकी हत्या करी जा रही है, कौन से परिवार को बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो सारा बाहर आएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सरकार जब जाएगी तो बचकर रहिएगा। ये कह रहे हैं सबके काले चिट्ठे खोले जाएंगे और उम्र का लिहाज नहीं करेंगे। अरे कपिल मिश्रा का ऑडियो पूरा देश जानता है, बड़े-बड़े विधानसभा में सुनवाया है, वो कहाँ से निकालोगे आप? जो किया वो देश हित में किया। आप समझिए, जो महिला का सोनिया जी की शादी 1968 में हुई थी, अब कह रहे हैं कि 80 में वोटर बन गई। आपकी शादी का पूछिए, अपना डेट बताइए जरा, 83 अपनी शादी डेट बताइए, इनसे पूछिए, अपना नहीं याद होगा। में पिटीशन डाला राम जेठमलानी जी ने कि नहीं याद होगा, बता किस हैसियत से प्रधानमंत्री के घर में रहती, कुछ साधारण के घर में तो रहती नहीं थी, किसी ने बना दिया होगा वोटर। बहस का मुद्दा ये नहीं है कि सोनिया जी का क्या है। अपराध कोई भी करे, किसी भी प्रकार का, छोटा या बड़ा, उसका उम्र कुछ भी हो, इस देश की अदालत को सुनने का अधिकार है, उस पर न्याय करने का अधिकार है। राजा और रंक इस देश में बराबर है, न्याय के नजर में कोई गैर बराबर नहीं है। इस देश का लोकतंत्र यही कहता है। संविधान उठा के घूमने वाले लोग उस समय क्या संविधान भूल जाते हैं? जब आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है न्यायालय में तो कहते हैं 80 साल को छोड़ दो। अगर ऐसा नियम है तो एक रिजोल्यूशन पास कर दो कि 80 साल के जो लोग हो गए हैं उनके छोटे बड़े सभी अपराध माफ किए जाते हैं। कर लो। अगर यही लोकतंत्र ऐसा चलाना है, डुगडुगी बजाना है इसका, करो। नहीं, लेकिन ये देश में ऐसा नहीं होगा। होगा वही जो संविधान सम्मत है, होगा वही जो देश का कानून कहता है। कांग्रेस का संविधान से भरोसा उठा है, ये बात देख करके अचरज होता है कि घूमते तो हाथ में लेकर संविधान है, लेकिन उसकी मूल्यों की नहीं सुनते, उसमें उसकी धाराओं को नहीं सुनते। अगर एसआईआर पर या देश में किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी सुधार योजना चुनाव को लेकर के हो रहा है, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? कहीं न कहीं वो इस बात को समझती और जानती है कि इस प्रक्रिया से सारी प्रक्रिया और दुरुस्त होगी, और दुरुस्त प्रक्रियाओं में कांग्रेस कहीं जीतने वाली है नहीं। उनका प्रश्न ये है, सत्यप्रकाश जी, उन लोगों का प्रश्न ये है कि एसआईआर के बहाने जितनी अव्यवस्था हो रही है ना, शायद आप देख सकें, जितनी अव्यवस्था हो रही है ना, उसको लेकर इन लोगों का प्रश्न है, उसको लेकर इनकी चिंताएं हैं। बीएलओ की जान जा रही है, उसको लेकर इनकी चिंताएं हैं कि इतनी जल्दी क्या है, कुछ समय तो दीजिए ना, इतना दबाव क्यों है? देखिए, एक बात समझिए, ड्यूटी करते वक्त कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें लोगों की जानें नहीं जाती। कोविड में डॉक्टरों की जान गई, और आर्मी जो ड्यूटी करती है उनकी वहां जान जाती है। इस देश में इस देश की सेवा करते हुए कोविड में डॉक्टरों की जान कोविड से नहीं गई। अगर किसी व्यक्ति की जान अगर देश की सेवा करते हुए सरकार भी बोल के ये जो तोहमत लगा रहे हैं कि इसकी जान, उनका परिवार भी सुन रहा होगा, उनका परिवार बोलेंगे, परिवार सुन रहा होगा, परिवार उन्होंने आत्महत्या की है। आपको आत्महत्या की, जहर खाया
बोल रहे हैं? अच्छा रुक जाए, अगर सत्यप्रकाश वो आर्मी का पर्सनल एक सवाल, जाने रुक का जाए, रास्ता बोल रहे हैं। रुक आप जाए, किसी तहसीन के जी प्लीज जान रुक जाए। जाने को सत्यप्रकाश जी, आत्महत्या होने की सत्यप्रकाश जी, शर्म नहीं आती? बस एक सवाल है आपसे, आत्महत्या को भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक करके सवाल सिर्फ इतना है, सवाल सिर्फ इतना है। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, आत्महत्या के प्रश्न अलग प्रश्न है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, नहीं, उसको इस शामिल कर रहे हैं, प्रश्न को सुन प्रश्न जो लीजिए, अलग इस है। प्रश्न को सुन लीजिए, बस रुकिए, मैं फिर आगे बढ़ रही हूँ। बढ़ाइए। इस प्रश्न को बस ये सुन लीजिए कि अगर कोई वीडियो जारी हो रहा है और कहीं पर कोई आरोप लग रहे हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी सरकार की या चुनाव आयोग की या प्रशासन की नहीं बनती है कि चेक किया जाए, ये पता लगाया जाए कि किस बीएलओ पर क्या दबाव था, वो क्यों सुसाइड कर रहा है? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट वो काम कर रहा है, सरकार की जिम्मेदारी हमेशा है ठीक। इस बात को रोकने की कि कितना कोई व्यक्ति compensation दिया आत्महत्या सरकार ना ने? करे। उनके परिवारों की क्या अरे मदद रुक की जाओ, सरकार ने? रुक जाए, उनके please, कोई मदद नहीं परिवार करेगा, और ठीक। नोटिस नहीं करेंगे ऐसे सर। किसी को किसानों नहीं की आएगा समझ में। आत्महत्या जिनके सरकारों में हुई। अरे बीजेपी सरकार में 7,500 किसान मार दिया, 7,500 किसान बिल ला के 750 किसानों को मार दिया, उसके बाद भी नहीं बना रुक गया। जाए, रुक जाए, सत्यप्रकाश जी, वो रुक जाए। बताएगा अब तहसीन जी, सवाल इतना है, सब कुछ नियम और कायदे के हिसाब से होगा ना? एसआईआर भी हो रहा है तो नियम और कायदे के हिसाब से हो रहा है।